हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 के कुछ हमने 40 जितने एमसीक्यूज कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे 41 रीड द क्वेश्चन। वन इंजन परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन विथ 100 आरपीएम 100 रोटेशन पर मिनट along with its axis. After switch off it come to the rest in 15 seconds. Then number of rotations performed by it. Here our interest to calculate number of rotations. अगर हमें थीटा मिल गया मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मिले then easily we can calculate number of rotation. मीन्स हमें पता है कि अगर एक रोटेशन हुआ तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई। जैसे एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा। जैसे 2 रोटेशंस होंगे देन इट विल बी 4 पाई लाइक दिस। तो अगर हमें ऐसे थीटा मिल गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन बाय डिवाइडिंग 2 पाई वी कैन कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ रोटेशंस। तो ये याद रखो कि फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ रोटेशंस इनिशियली जस्ट कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और उसी के लिए हमें यहाँ पर ऐसे एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 100 रोटेशन पर मिनट एंड इट्स कम टू द रेस्ट मींस दिस वन इज द इनिशियल, फाइनल इज 0 एंड इट्स 0 इन 15 सेकंड। तो ऐसे हमें उसका अल्फा मिल सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन। आफ्टर कैलकुलेटिंग एंगुलर एक्सेलरेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बोल दें कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज 100 रोटेशन पर मिनट, लेकिन कभी भी यूनिट जो है वो रोटेशन पर मिनट में नहीं चलेगा, इट शुड बी रेडियन पर सेकंड, है ना। तो ये 100 रोटेशन को अगर हमें रेडियन करना है देन मल्टीप्लाई विथ 2 पाई, और मिनट को अगर सेकंड करना है देन मल्टीप्लाई विथ 60। लेकिन यहाँ पर डिवाइड में रोटेशन पर मिनट रेडियन पर सेकंड, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तब एक 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 3। इट शुड बी 10 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। इसको ऐसे ही रखो तो ओमेगा नॉट इज 10 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड एंड टाइमिंग हमें दे रखा है 15 सेकंड एंड इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 बिकॉज आफ्टर बीइंग स्विच ऑफ कम टू द रेस्ट बोला, तो फाइनल तो 0 होगा। तो इसका हम अल्फा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी, है ना। तो ये तो 0 हो गया। दिस वन इज 10 पाई बाय 3 प्लस अल्फा इंटू 15 देन वी कैन से अल्फा अगर यहाँ पर लेंगे मतलब ये इधर ले जाए तो माइनस, तो माइनस 10 पाई बाय 3 इंटू डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। ओके, चलो अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 5 2s and this is 5 3s, then it is minus 2 pi by 9। यूनिट लिखना है तो लिख सकते हैं कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द अल्फा, अल्फा इज minus 2 pi by 9 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा की फॉर्मूला है हमारे पास विथ टाइम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। बस वैल्यूज रख दो। ओमेगा नॉट इट इज 10 पाई बाय 3 इंटू 15, ये माइनस इसलिए प्लस माइनस माइनस कर देंगे 1/2। इट इज 2 पाई बाय 9 एंड टी स्क्वायर मतलब टाइमिंग जो 15 है तो 2 बार 15 लिख देते हैं, 15 का स्क्वायर, है ना। तो चलो यहाँ पर मैं अभी कैलकुलेशन कर देता हूँ इसकी। देन इट इज 5
इट इज 50 पाई माइनस, चलो यहां पर ये 2 कैंसिल। अब जो 9 है, अगर तुम इसको एज ए 3 इंटू 3 लिखो तो ये कुछ हो जाएगा 5 और यहां पर भी 5 है ना, इजी करने के लिए। देन इट इज 25 पाई, तो 50 पाई 25, देन इट इज 25 पाई रेडियन। तो थीटा मिल गया। बस थीटा हो जाए तो डायरेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ रोटेशंस। The number of rotations m is equal to, just remember, theta upon 2 pi means 25 pi by 2 pi. Then number of rotations is 12.5. Clear? तो लास्ट में हमें पाई डिवाइड करना है, इसलिए पाई को एज इट इज रखेंगे तो लास्ट का आंसर इजी हो जाएगा। द नंबर ऑफ रोटेशंस इज 12.5 हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस है उसमें से अल्फा निकाल दो फ्रॉम अल्फा थीटा, और नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए ऑलवेज रिमेंबर n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। अब अगर नंबर ऑफ रोटेशंस दी है और थीटा करना है देन मल्टीप्लाई विद 2 पाई, इतना याद रखो। चलो ओके, नेक्स्ट नंबर 42 क्या है? एन इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट and its angular acceleration given alpha is equal to 3t minus t square. Its alpha is 0 after 2 seconds of rotation motion start. Then angular velocity after 6 seconds. हमें चाहिए angular velocity after 6 seconds. तो देखो क्या बोला, 2 सेकंड के बाद तो अल्फा 0 हो गया। अल्फा 0 मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन 0। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 मीन्स it perform with, otherwise it's perform rotational motion with constant angular velocity। 2 सेकंड के बाद ही उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो 2 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वही 3 सेकंड में होगी, वही 4 5 6 7। तो यहां पर पूछा है हमें एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड, लेकिन 2 सेकंड के बाद ही हमें कैलकुलेट कर देनी है, because after 2 seconds its alpha is 0। अल्फा 0 हो गया मतलब 2 सेकंड के बाद ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो 2 सेकंड के बाद ही सेम हो जाएगी, वो 3 सेकंड के लिए भी सेम होगी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कोई भी आगे का टाइम दे रखा है, तो पहले वो क्लियर कर दो। इस सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा कि अल्फा इज 0 आफ्टर 2 सेकंड मीन्स 2 सेकंड के बाद ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। चलो तो यहाँ पर अल्फा जो दे रखा है हमें कि अल्फा इज 3t माइनस टी स्क्वायर, यहां से हमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी करनी है। देन अल्फा की इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज d ओमेगा अपॉन dt 3t minus t square, then d omega is 3t minus t square dt। चलो अब दोनों से इंटीग्रेशन कर दे तो ओमेगा मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, 0 से 6 नहीं करेंगे। 2 सेकंड के बाद ही उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो उसके बाद तो सेम रहेगी। देन इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3t minus t square dt from 0 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा इज ओमेगा। चलो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t square by 2, ओके, एंड माइनस इट इज t cube by 3, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 3t, तो 3 तो कांस्टेंट, d स्क्वायर, t का t स्क्वायर बाय 2 और t स्क्वायर का क्या होगा t cube by 3 from 0 to 2, ओके। बस आप कैलकुलेशन कर दो, यहां पर ये 3 अपर लिमिट होगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 by 2 माइनस t का 2 का क्यूब 8 by 3, ओके।
और माइनस तो जीरो ही है, इसलिए लिखना कंपलसरी नहीं है। चलो तो आप इसकी कैलकुलेशन कर दो। यहां पर तुम कर सकते हो, इट इज 2, तो इट इज 6 माइनस 8/3। ओके, चलो अब यहां पर अगर हम 3 का एलसीएम ले, देन 6 3 जा 18, तो 18 माइनस 8/3, इट इज 10/3 रेडियन पर सेकंड। तो आफ्टर 2 सेकंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 10/3 व्हिच इज कांस्टेंट, तो 6 सेकंड के बाद ही वही होगी। ओके, देन एंगुलर वेलोसिटी इज 10/3 रेडियन पर सेकंड। चलो वीडियो पॉज करो और कंप्लीट कर दो, लिख दो ये। See the next, a particle of mass m projected with velocity v making angle of 45 degree with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at maximum height h. देखो यहां पर हमें ऐसा बोल रखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन भी है और उसका एंगुलर मोमेंटम, मतलब यहाँ पर दो चैप्टर अब मिक्स हो गए, देखो है ना। और पूछा है कि कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही होगा कि 0, और सभी लोग सोचते हैं मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज 0, बट at maximum height in projectile motion at maximum height its vertical velocity is 0, but horizontal velocity तो रहेगी, because projectile motion की definition ही है कि moving with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration, इसी को तो हम projectile motion बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर अगर उसका हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा चलो कि यहां से ऐसे इसका ये पूरा पाथ होगा। हमें चाहिए यहां पर एट मैक्सिमम हाइट h कि यहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पार्टिकल रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट h। तो मैक्सिमम हाइट यहां पर, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है v0 cos थीटा, है ना, कि उसकी जो भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर हम vx लिखे इट इज v0 cos थीटा। तो अगर वेलोसिटी तो है, अब एंगल तो हमने दे रखा है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी मिलेगी, मतलब मोमेंटम भी मिल जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करो दैट इज द मोमेंटम। और अब यहां पर अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। अगर मैं डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम बोल दूं और हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और वैसे तो ये देखो दोनों जो है उसकी लेंथ मतलब हाइट और उसकी वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर ही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में sin 90 तो 1 ही हो जाएगा, मतलब ओनली r क्रॉस p। हियर r इज h और p मींस m इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कौन सी, तो v0 cos थीटा। ओके, बस अब उसकी वैल्यू, अब मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी क्या है, सॉरी इक्वेशन क्या है, और यहाँ पर वेलोसिटी हमें दे रखा है v, तो v0 की जगह पर v लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now about the maximum height h. Just remember the equation for the maximum height. It is v0 square मतलब v square sin square theta upon 2g and here it is mv cos theta। बस हमारे पास अब थीटा जो है it is 45 हमें दे रखा है, थीटा is 45, वैल्यू रख दो, then it is v square, या ऐसा कर दो v क्यूब कर दो, है ना, इंटू m साइन स्क्वायर 45 cos 45 अपॉन 2g।
चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। इट इज mv³ sin 45 इट इज 1/√2 और उसका स्क्वायर है इसलिए 1/2। तो नीचे देखो 2g तो है, एक 2 और आएगा इसका। sin 45 is 1/√2 स्क्वायर है तो 1/2 और cos 45 is 1/√2। Then its angular momentum is mv³/4√2g. It is a magnitude of angular momentum mv³/4√2g. Okay, चलो next. 3 rods are arranged in form of triangle. Calculate the moment of inertia passing through the center and perpendicular to the plane is. तो यहाँ पर 3 rods, therefore triangle मतलब ऐसा कुछ होगा। सभी की लेंथ हमें L बोल देती है, तो ये इक्विलेटर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंट्रोइड जो उसका सेंटर बोलेंगे। ओके, और हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब इसके एलोन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। और रोड के सेंटर का तो होगा, मतलब रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलोंग विथ इट्स सेंटर वो तो हमें मालूम है। अगर मैं इसको IC बोल दूं, देन वी नो दैट IC इज इक्वल टू ml²/12। अब अगर ये हमें डिस्टेंस मिल जाए, सपोज x, तो फिर डायरेक्ट हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, तो हमें x फाइंड करना है। तो ये पूरा जो होगा ये डिस्टेंस, इसका तो ये 1/3 ही होगा कि नहीं। सेंट्रोइड क्या है, ये जो होता है वो 2/3L, तो ये कितना होगा 1/3। लेकिन पहले ये डिस्टेंस तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन मतलब ये मैं बोल दूं कि इस ABC और ये कोई भी डिस्टेंस D, तो O से D जो होगा वो AD का जो होगा वो 1/3। तो पहले AD की कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा L, इट इज L/2 क्योंकि सेंटर है तो हमें मिल जाएगा ये। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं अब कि डायग्राम में से क्या होगा, ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज L² इज इक्वल टू L²/4 प्लस AD², इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन। ओके, चलो देन व्हाट इज AD²? L² minus L²/4, then 4 minus 1, it is 3L²/4. Then what about the AD? It is √3L/2. तो AD मिल गया हमें √3A/2. Then what we can say about the OD? Then OD मतलब X जो हम बोल देंगे वो is equal to the 1/3 of AD, मतलब 1/3 of √3L/2। तो ये हो जाएगा L/2√3, ठीक है, √3 कैंसिल कर दो, then L/2√3 इट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब सभी में ये डिस्टेंस भी x होगा, यहां से ये भी x ही होगा, सेंट्रोइड से सेम डिस्टेंस होता है, तो पूरा जो भी मिलेगा उसका 3 टाइम्स ही होगा। बस यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है सब स्टूडेंट्स, एक का कैलकुलेशन कर देते हैं और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करते और आंसर लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखो कि ये जो 3 रोड है तो इसका 3 टाइम्स होगा और सभी का डिस्टेंस भी सेम लेंथ है, तो 3 टाइम्स ही करेंगे। I इज इक्वल टू IC प्लस MD², देन 3 IC होता है हमारे लिए ml²/12 एंड MD² मतलब ये हमारा x, तो D² है मतलब L² इसका स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 3 मतलब ये भी हो जाएगा 12। समझ में आया? L² इसका भी स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 इट इज 12, तो ये तो हो गया हमारे लिए 2ml²/12।
देन 3 into 2 ml स्क्वायर अपॉन 12, क्योंकि डायरेक्ट डबल ही हो जाएगा। बस अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, ये यहाँ पे नीचे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, देन इट इज ml स्क्वायर बाई 2। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम whenever they form a triangle, then moment of inertia passing through the center and perpendicular to the plane, मतलब ऐसे ही होगा। तो इसका भी एक्सिस यही होगी, डिस्टेंस तो d एंड इज ml स्क्वायर अपॉन 2। ओके, चलो वीडियो पॉज करो और कंप्लीट कर दो ये। See the next. If radius of the earth being half without change in the mass, then length of the day will be। देखो ये जो है क्वेश्चन वो ऑलरेडी हमने थियरी के अंदर कैलकुलेशन कर रखा है, डिस्कस भी कर रखा है ना, कि अगर विदाउट चेंज इन मास इफ देयर इज अ चेंज इन द रेडियस ऑफ द अर्थ देन देयर इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट यहाँ पर बोला विदाउट चेंज इन मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज हाफ, मतलब यहाँ पर कोई दूसरा ऐसे कहीं पर भी टॉर्क नहीं लग रहा। इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क देयर इज ए कांस्टेंट ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हियर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम हम बोल सकते हैं आई ओमेगा, तो बोल सकते हैं ऐसे I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, and Earth is a solid sphere, then it is 2 by 5 m r square, अगर ओरिजिनल रेडियस r बोलो, और यहाँ पर ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई t, तो t1 कर दो, and it is 2 by 5 m r। अब सेकंड क्या है? रेडियस हाफ होगा, मतलब r by 2 square and omega 2 means it is 2 pi by t2। क्लियर? तो 2 by 5 m कैंसल, क्योंकि विदाउट चेंज इन मास बोला है। 2 pi भी कैंसल। हियर यू कैन से r square by t1 is equal to r square by 4t2, then r square also cancel, then 1 by, दोनों इनवर्स है, दोनों को ऐसे हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। then t1 is equal to 4t2, then what about the t2? t1 by 4, और t1 length of the day बोला है, तो length of the day is 24 hours, then 24 by 4 it is 6 hour। ओके, ऐसा मत करना कि चलो ये 4 कैंसिल, 2 आवर्स नहीं करोगे ना। ओके, देन इट इज लेंथ ऑफ द डे इज 6 आवर। ओके, चलो ऐसा ही क्वेश्चन अलग से। वन एंड ऑफ द रोड इज जॉइंट एट पॉइंट O, इज हैंग फ्रॉम द रूफ विद द थ्रेड एज shown इन द फिगर, मतलब मैं डायग्राम दे रखा है। इफ सडनली थ्रेड ब्रेक देन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड विल बी, मतलब यहाँ पर ये जो थ्रेड है ये O पॉइंट से तो अटैच ही है। जैसे यहाँ पर थ्रेड टूटेगा, मतलब ये जो है अगर यहाँ से टूट जाए ऐसे, तो ये यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, कुछ उसकी मोशन ऐसे होगी, तो हमें उसका एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? तब यहाँ पर इसके सेंटर पर तो एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg, और सेंटर से हम ऑलवेज डिस्टेंस लेते हैं, देन दिस डिस्टेंस इज l by 2, क्योंकि जो भी हम डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम ऑलवेज सेंटर। ओके, जैसे ही वो टूट जाए उसके ऊपर रोटेशन की वजह से टॉर्क लगेगा। बस टॉर्क के दो फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। देन टॉर्क, एक टॉर्क होता है R क्रॉस F, यहां पर F एंड R दोनों 90 डिग्री पर, मतलब sin 91 हो जाएगा। देन R क्रॉस F 90 डिग्री है, sin 91 कर दिया। और दूसरा टॉर्क होता है I अल्फा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो I अल्फा तो होगा ही। ओके, तो यहां पर हो गया L mg by 2,
एंड ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड, लेकिन तुम यहां पर ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड ml²/12 यूज नहीं कर सकते, बिकॉज द रोड परफॉर्म्स द रोटेशनल मोशन थ्रू इट्स एंड। देखो यहां से ऐसे कर रहा है, तो कोई भी एक एंड से कर रहा है, तो एक एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है रोड का? यस, इट इज ml²/3, है ना। बस यहां पर मिस्टेक ना हो वो तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ml²/12 लिखोगे और वो आंसर गलत आएगा, लेकिन वो ऑप्शन में होगा, तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अगर तुमने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया और आंसर भी आ गया है, लेकिन सही है कि गलत है। ओके, तो पूरा कॉन्शियस होके हमें करना है, जितना हो सके उतना विजुअलाइज करो। यहाँ पर क्या होगा, तो कि रोड जो है यहाँ से अटैच है, तो पूरे मोशन यहाँ से ऐसे होगी along with its end, है ना, इसीलिए ml²/3। देन अब हमें चाहिए अल्फा, तो देखो मास कैंसिल, एक लेंथ भी कैंसिल कर दिया, और अब हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन इज 3g/2l, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज 3g/2l। क्लियर? चलो कंप्लीट करो, ये वीडियो पॉज करके लिख दो, पूरा कंप्लीट कर दो। See the next, 1 meter length of the road is arranged on the ground. When it's allowed to fall down towards the ground, the velocity of the upper end when it's touched to the ground. मतलब सिचुएशन हमें क्या दे रखी है कि कोई भी एक ऐसा रोड है, चलो ये ऐसा 1 मीटर लेंथ का कोई भी रोड है, ओके। अब वो जो है वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे रख दी हमने, अरेंज कर दिया। अब फिर उसको अलाउ टू फॉल, मतलब ये यहां से नीचे गिर रहा है, ओके, यहां से ऐसे नीचे। तब जब उसका अपर एंड जो है वो नीचे गिरे एट द ग्राउंड, व्हेन इट टच टू द ग्राउंड, एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी क्या होगी? तो यहां पर हम इसका सिचुएशन हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यही हो गया हमारा सिचुएशन, ये ग्राउंड हमारा, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और ये जो रोड है वो यहाँ से ऐसे नीचे गिरे, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट इज टच टू द ग्राउंड, यहाँ से नीचे। ओके, तो क्या होगा, व्हाटएवर द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, लेकिन काइनेटिक कौन सी होगी? रोटेशनल वाली होगी। ओके, तो यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा एट यहाँ पर सेंटर पर, इसीलिए अगर तुम इसकी लेंथ अगर L बोल दो, देन ये होगा हमारे लिए L/2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट कंसीडर करेंगे इट इज L/2, देन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक, क्योंकि ऐसे नीचे आ रहा है ये एंड तो फिक्स है, देन mg h क्या होगा? L/2 हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमें वेलोसिटी चाहिए, देन यहां पर ओमेगा हो जाएगा हमारे लिए v, तो v/r होता है, तो यहां पर ये यहां से अटैच है, इसलिए v/l² कर देंगे। समझ में आ रहा? चलो, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड, वो भी यहां से देखो 8n से अटैच है ये पूरा, इसीलिए इट इज ml²/3, याद करो। समझ में आ रहा? चलो, देन क्या होगा, देखो 2 कैंसिल कर दिया, मास कैंसिल कर देते हैं, ओके। यहां पर होगा gl इज इक्वल टू, यहां पर ये हो जाएगा L² v²/3l², then L² also cancel, then what about the velocity? v² is equal to 3gl, मतलब v is equal to √3gl। अगर उसकी जो लेंथ है 1 मीटर में अगर 1 ले लो, then √3g बोल सकते हैं, लेंथ अगर कंसीडर करो देन √3gl। आगे समझ में, यहाँ पर 2 चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, उसकी जो भी हाइट कंसीडर करनी है, then always we are measuring from its center, then it's L/2, and second यहाँ पर भी मोशन कैसी है,
along its one end of the road, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ml²/3, बस बाकी तो इजी है। चलो ऐसे ही कुछ अनदर वन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v and going up on a curved path. If it is reached up to the maximum height of 3v²/4g, then this object will be, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, रिंग होगा कि डिस्क होगा कि स्फीयर होगा या कोई भी anyone, ये लिखा हुआ है anyone, कोई भी हो सकता है ऐसे। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, डिस्क का अलग है, स्फीयर का अलग है, जो मिलेगा उस हिसाब से कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर बोला है मूविंग विथ वेलोसिटी v और फिर ऊपर जा रहा है, तो जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा, दोनों वेलोसिटी मिक्स होगी, है ना। और वो गोल्स हमें बोल रखा है इट्स मैक्सिमम हाइट इज 3v²/4g। मतलब अगर हम उल्टा कैलकुलेशन करें कि अगर हम ऐसा बोल दें कि मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम हाइट से उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, दो में कन्वर्ट हो जाएगी इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पर ये हुआ mg, एच हमारे लिए हुआ ये 3v²/4g, क्योंकि उतना हमें दे रखा है मैक्सिमम हाइट। ये हो गया हाफ mv² प्लस हाफ I तो हमें कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलेगा उस हिसाब से बोल देंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। एंड ओमेगा, तो ओमेगा के लिए क्या होगा, तो ओमेगा होगा हमारे लिए v/r, इट इज v²/r²। ओके, तो यहां पर देखो एक g कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3mv²/4 इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस IV²/2r²। ओके, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पहले इसको सब्जेक्ट कर दो, IV²/2r² इज इक्वल टू इट इज 3mv²/4 माइनस हाफ mv²। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर 4 करना है इसीलिए 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 3mv² माइनस 2mv² ओनली mv², और नीचे 4 mv²/4 इसका मतलब यहाँ पर हुआ IV²/2r² इज mv²/4। तो देखो v² कैंसिल, एक 2 कैंसिल, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, देन हाफ mr²। तो हाफ mr² किसका होता है, तो हाफ mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। रिंग का होता है लेकिन वो तो उसके एलोंग विथ इट्स डायमीटर, यहाँ पर मैं कुछ बोला नहीं, कभी भी कुछ ना ऐसा मेंशन करे तो ऑलवेज इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर प्लेन होता है डिस्क का, इट इज हाफ mr², देन दिस ऑब्जेक्ट इज द डिस्क। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, कंप्लीट कर दो ये। ओके, सी द नेक्स्ट, वन रोड ऑफ मास m and length l, calculate the moment of inertia of the rod passing through the axis at l/3 distance from end of the rod। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो मिस्टेक करते हैं। कैसे, यहाँ पर दिया है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट l/3 डिस्टेंस, तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू IC प्लस md², देन डिस्टेंस l/3 यूज करके कर देंगे, बट इट इज नॉट डिस्टेंस l/3। देखो डायग्राम अगर हम सोचे तो क्या होगा, ये रोड, ये इसका सेंटर, और क्या बोला है कि पासिंग थ्रू द एक्सिस एट l/3 डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑफ द रोड, मतलब यहां से एंड से l/3 डिस्टेंस, ये दे रखा है l/3, तो
तो ये कितना होगा हमारे लिए, क्योंकि ये होता है हमारे लिए d, है ना। तो ये पूरा डिस्टेंस तो l/2 होगा। देन व्हाट वी कैन से अबाउट द d, इट इज l/2 माइनस l/3। क्या नहीं आया समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? बस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर l/3 करके कैलकुलेशन करेंगे वो, और वो आंसर जो आएगा वो रॉन्ग है, लेकिन ऑप्शन में तो होगा ही, है ना। इसीलिए थोड़ा कॉन्शियस होकर, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो एक्सप्लेनेशन भी इजी है, लेकिन थोड़ा उसको समझ के करो, जस्ट कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम l/3 डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑफ द रोड। तो एंड ऑफ द रोड मतलब यहां से चाहिए, तो हम तो कैलकुलेट करके उसके सेंटर से, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो तो सेंटर से होता है, तो फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2 माइनस l/3 डिस्टेंस, देन इट इज 3l माइनस 2l, l/6 हो जाएगा, देन दिस डिस्टेंस इज l/6। अब कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर होता है ml²/12, और ये m d स्क्वायर मतलब l²/36। तो यहां पर अगर हम 36 करें, then we have to multiply with 3, then 3 ml² it is 4 ml²। तो यहां पर एक और कैंसिल हो सकता है ml²/9। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड हो जाएगा हमारे लिए ml²/9। कब? ओके, सेंटर से l/6 डिस्टेंस, फ्रॉम एंड से l/3 डिस्टेंस। क्लियर? चलो, one way start from the rest and perform rotational motion with constant angular acceleration 3 radian per second square. Observe or notice that it makes angle 120 radian in 4 seconds. Up to how much time wheel can rotate? अब देखो यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है और पूछा है अप टू हाउ मच टाइम व्हील कैन रोटेट, मतलब अब जो व्हील है वो ऐसे स्टॉप होगा, है ना, और उसका इनिशियल जो हमें दे रखा है वो 0, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट है, एंड पर भी वो उसकी वेलोसिटी 0 है। तब क्या होगा कि जब कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसके बाद जो है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, है ना। तब हमें उसका कैलकुलेशन करना पड़े कि कौन सी वेलोसिटी से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तब बोला है कि उसने कितना एंगल बना है 120 रेडियन, मतलब थीटा बना है कौन से टाइम में 4 सेकंड में। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे ओमेगा नॉट कि कौन सी एंगुलर वेलोसिटी से उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स या ऐसे कुछ टॉर्क लग रहा है, तब वो जाकर ऐसे स्टॉप होगा। तो स्टॉप हो और कहां से फोर्स लग रहा है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। देन इट इज 120 रेडियन, इट इज ओमेगा नॉट 4 सेकंड बोल रखा है हमने, प्लस हाफ अल्फा क्या है 3, और ये 4 का स्क्वायर 16। तो ये 120 इज इक्वल टू 4 ओमेगा नॉट प्लस ये हमारे लिए हो जाएगा 824। देन 4 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 120 माइनस 24। तो 120 माइनस 24 इट इज 96। देन ओमेगा नॉट इज 96/4। तो 96/4 कितना होगा 24 जितना होगा कि नहीं, रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, फिर जब उसकी वेलोसिटी ऐसे 24 रेडियन पर सेकंड होगी उसके बाद वापस वो स्टॉप होने जा रहा है, तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हुई अब 24 रेडियन पर सेकंड। अब वो कितने टाइम तक रोटेट कर सकता है, then omega is equal to omega naught plus alpha t। ओके, बस ये फॉर्मूला है जिसमें फाइनल तो 0।
क्योंकि ऐसा बोल रहा है आपको हाउ मच टाइम इट कैन रोटेट, तो फाइनल 0, इनिशियल हो गई 24। और अब यहाँ पर हमें बोल रखा है इट्स एक्सेलरेशन, तो अगर फोर्स लग रहा है तो माइनस भी बोल सकते हैं उसको, है ना। देन इट इज 3 nt, then we can say 3t is equal to 20, 4t is equal to 8 सेकंड। 8 सेकंड तक वो रोटेट हो सकता है। आया समझ में? कर दो कैलकुलेशन, लिख दो ये